बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियाँ टीवी उर्दू के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ उस्मान। नाज़रीन, साइफ़र केस को लेकर बहुत सी खबरें जो हैं वो गर्दिश में हैं। अदालत ने भी तलब कर दिया है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। अब साइफ़र केस में कहा यह जा रहा है कि शायद बड़ी सख्त सज़ाएँ हो सकती हैं इमरान खान को या शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि वो शरीक मुलजिम हैं उस केस के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन में कह चुकी है कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। अलीमा खान ने भी इन खदशात का इजहार किया है। इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं मुर्तज़ा डार साहब, बड़े सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार एंकर पर्सन हैं। डार साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया कीमती वक्त का। डार साहब, जितने भी वज़राए आज़म आए पाकिस्तान के, जहाँ तक मैंने देखा या पढ़ा, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। भुट्टो से आप ले लें या आप उससे पीछे चले जाएं, लियाकत अली खान से लेकर लास्ट इमरान खान साहब तक आ जाएं, हर वजीर आजम का अंजाम तकरीबन एक सा हुआ। कोई जेल गया, किसी को अदालती फांसी दे दी गई, किसी साबिक वजीर आजम को कत्ल कर दिया जाता है। तो फिर हमने माजी की गलतियों से कुछ सीखा तो नहीं है, क्या कहते हैं आप? पाकिस्तान में उस्मान साहब जितने भी केसेस होते हैं ना, बड़े बड़े केसेस, बड़े बड़े सियासतदानों पे या छोटे छोटे या मीडियम कैडर के सियासतदानों पे, उन केसेस का मकसद उनको सज़ा दिलवाना नहीं होता। उन केसेस का मकसद होता है कि जो सियासत की बिसात आगे आने वाले वक्त में बिछाई जाए या मौजूदा भी जो बिसात बिछी है, उसमें उन अपने घोड़ों को, प्यादों को, फीलों को, तोप को, जितने चेस के अंदर किरदार अदा करते हैं, जितने पॉन्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने का वो एक टूल है, वो एक तरीक़ाकार है। अगर आप सज़ा की बात करें, 14 साल सज़ा हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, उनको सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो सज़ा तो अभी भाई एक आपके और साबिक वज़ीर आज़म को भी हुई थी, और आपने भी ये खबरें देखी होंगी, आप भी इसका जिक्र कर रहे थे कि ये जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे पाकिस्तान, तो कोई पाकिस्तान का कानून ये इजाज़त नहीं देता कि वो आएंगे और आके अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर देंगे, बल्कि वो पाबंद सलासल होंगे। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई कानून नहीं है। बड़े बड़े जय्यद जो है, वो सहाफ़ी, एनालिस्ट, बड़े बड़े कानूनदान यही बात कर रहे थे कि जी वो पाबंद सलासल होंगे, उसके बाद क्या होगा रुख, उसमें हम बात कर लेंगे। तो उसको भी आप सियासत करता देख रहे हैं। वो आए, उन्होंने कबूतर छोड़े, उसके बाद उन्होंने सियासत का आगाज़ कर दिया। कभी बलूचिस्तान जा रहे हैं, कभी MQM वाले लोगों से बातचीत करने की बात कर रहे हैं, कभी मौलाना के घर जा रहे हैं। तो सियासी एक्टिविटीज़ का उन्होंने आगाज़ कर दिया। तो रह गई बात अब साइफ़र की, तो साइफ़र को भी मैं इसी चीज़ से जोड़ूंगा, या इससे जुड़े और जितने केसेस हैं बड़े बड़े सियासतदानों के छोड़ने के, वो नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ, उनका भी इक्वेटल आप देख लें, हुदैबिया पेपर के अंदर देख लें किस तरह उनको इक्वेटल मिला, उनके साहबजादे को इक्वेटल मिला, उनके जो रिश्तेदार अब तो हैं इसाक डार साहब, उनको इक्वेटल मिला। तो सियासतदानों के केसेस इसलिए किए जाते हैं ताकि उनको कंट्रोल में रखा जाए। बाकी इसके अलावा जो है वो आएँ बाएँ शाएँ हैं। इस साइफ़र वाले केस के अंदर अगर कुछ वाकई होना होता तो हुकूमत इसके ऊपर एक कमीशन फॉर्म करती, इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी हिदायत देती, और इसमें जितने भी किरदार हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती, प्रूव की जाती, और अपने कंसर्न को नेशनल लेवल के ऊपर अमेरिका के सामने रखा जाता, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उस वक्त के वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने। हमने उल्टा उन्हीं को पकड़ लिया, और उनके ख़िलाफ़ अब जो हम केस लेकर चल रहे हैं उसमें कुछ सब्सटेंस अगर हो तो अब तक तो बहुत कुछ हो गया। अभी बहस ये जा रही है, जज साहब ने कहा है कि जी ज़मानत, आज की खबर है कि जी ज़मानत का हक़ है इनको। फिर उसमें दूसरी खबर आई कि साइफ़र केस का जो ट्रायल हो रहा है इन जेल, ये नहीं होना चाहिए, इसको कलअदम करार देते हैं। ये ट्रायल जो है वो आउट ऑफ जेल होना चाहिए, ओपन कोर्ट में होना चाहिए। तो भी बहुत सारे